हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के डाउट है और परेशान भी है। जैसे कि आप एक इन्वेस्टर हो और ये जो वीडियो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बना के रख रहा हूँ। ठीक है, देखा गया है सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 5-5 साल होल्ड भी करता हूँ, फिर भी जो मेरे रिटर्न बनते हैं वो ज़्यादा बनता ही नहीं, ज़्यादा पैसा मुझे मिलता ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? तो उनमें से लोगों का मुझे एक बड़ा कॉमन मिस्टेक नज़र आ रहा है, जो देखा गया कि अच्छे शेयर को सिलेक्ट भी करते हो, उनमें बाइंग भी करते हो, उनको होल्ड भी करते, बट फिर क्या होता, उनमें जो मिलने वाला रिटर्न है वो बड़ा रिटर्न मिलता ही नहीं। 5-5 साल होल्ड करने के बाद भी पैसा उसका डबल भी नहीं होता है। तो ऐसा क्या मिस्टेक है, वह मैं आपको बताने वाला हूँ। मिस्टेक सिर्फ आइडेंटिटी करके नहीं दूंगा, उसके पीछे का सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया, आप शेयर तो खरीदते हो, अच्छा वाला शेयर भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया। दोस्तों, आपके जो रिटर्न कम क्यों आते हैं पता है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? एवरेज। आप शेयर को सही टाइम पे एवरेज नहीं कर पाते हो। मैंने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर देखा है, वो प्रैक्टिकली कुछ भी चीज़ों यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैक्सिमम लोग गलती करता है वह क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए XYZ शेयर है। ठीक है, XYZ कोई शेयर है, उसमें वो लोग 100 रुपये निवेश कर दिया। ठीक है, 100 रुपीज़ निवेश किया। कितना? 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ निवेश करने के बाद मान लीजिए वो शेयर नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया और नीचे आ गया, उसमें कितना 60 रुपये तक आ गया। फिर वो क्या करते हैं, एवरेज ही नहीं करते, ऐसे ही देखते रहते। 60 का 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, वापस 100 पे आ गया। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उनका जो पहला भी बाइंग 100 था, आज शेयर 100 रुपये पे आ गया। रिटर्न कितने? 0। तो जब वो स्टॉक नीचे आया था तो उन्होंने एवरेज ही नहीं किया। एंड आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट रहेंगे, उसी को सॉल्यूशन में आप लोगों के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, एक स्टॉक ओपन कर लिया। कौन सा स्टॉक है उसके ऊपर ज़्यादा मत जाना, कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। आपकी जो गलती है मैं वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये वाला स्टॉक यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर चल रहा है ये वाला स्टॉक। तो उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया, नीचे आ गया, उसके बाद नीचे से ये ऊपर भी आ गया। ठीक है, ठीक है। 5 साल बाद ये स्टॉक कितना रिटर्न दिया? हार्डली 30% का रिटर्न दिया। ठीक है, तो 30% का उसको रिटर्न मिला 5 साल बाद, उतना लंबा होल्ड करने के बाद। जिन्होंने ये स्टॉक को ख़रीदा तो वह यह कह रहा है ये स्टॉक तो अच्छा है, नो डाउट, मैं एवरेज करता हूँ। देन देखा तो 5 साल होल्ड किया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल सही किया, आपने होल्ड ही किया, बट मुझे आउटपुट क्या मिला? 30% रिटर्न मिला। ठीक है, तो ये क्या फ़ायदा हुआ मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, आपकी गलती क्या है? आपकी गलती यह है, जब गिरावट होता है ना उस स्टॉक में, आप उस गिरावट का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। हम लोग एवरेज बोलते हैं, एंड यही एक गलती को सुधारते हो अगर, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये स्टॉक में क्या होता है, गिरावट के टाइम डिसेंटली इनमें एवरेज किया होता। नो डाउट हम लोग एग्जैक्टली बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब अगर आप ये स्टॉक पर यहाँ एवरेज करता, यहाँ एवरेज करता, यहाँ एवरेज करता, तो भी मतलब आपका एवरेज बाइंग प्राइस कहाँ पर हो जाता है? यहीं पर हो जाता आपका बाइंग प्राइस। ठीक है, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक आपका रिटर्न बनते वो 100% के आसपास, मतलब पैसा डबल देखने को मिलता है। ठीक है, यही एक मिस्टेक आप लोग बार बार करते हो। ठीक है, प्रॉपरली एवरेज नहीं कर पाते हो। मैंने तो मिस्टेक तो बता दिया कि आप एवरेज नहीं करते हो, यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, इसके पीछे मुझे लगता है 2 मेन रीज़न है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न फंड का ना होना, पैसे का ना होना। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे उस टाइम नहीं रहता है। ठीक है, तो उन्होंने फेवरेट स्टॉक में निवेश किया है, वो स्टॉक नीचे आ गया, 20-30% टूट गया, वो ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता ना,
तो मैं यहाँ पर ख़रीदता, यहाँ पर ख़रीदता, यहाँ पर ख़रीदता और हमारा जो बाइंग प्राइस होता है यहाँ पर हो जाता और यहाँ से यहाँ का जो रिटर्न होता तो एकदम कमाल का रिटर्न होता है, तो हमारा भी रिटर्न अच्छा देखने को मिलता। तो यह सबसे पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, अगर 1000 रुपया आपके पास है तो पूरा 1000 रुपया इन्वेस्ट करना नहीं होता, उनमें से 50% पैसा अलग करके रखना पड़ता है, ठीक है। और वो 50% पैसा कब इस्तेमाल करना होता है, स्टॉक नीचे आए जब, ठीक है, उस टाइम वो पैसे का इस्तेमाल करना होता है। इसे बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ जिनको 10,000 दो, वो पूरा 10,000 इन्वेस्ट करके आएगा, 20,000 दो, 20,000 इन्वेस्ट कर देगा, 50,000 दो, पूरा 50,000 लगा देगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ। तो ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम इसमें आपका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौका नहीं देगा, मार्केट मौका बार बार देगा, ठीक है। अगर इंडेक्स अगर आपका 8 से लेकर 10% अगर इंडेक्स गिर गया, ठीक है, तो आपका स्टॉक पता है कितना गिरेगा, आपका स्टॉक गिरेगा 20-30% गिर जाएगा, ठीक है। उस टाइम निवेश करना चाहिए। और ऐसा नहीं, मार्केट में गिरावट भी हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो आपने स्टॉक सिलेक्ट किया है उनमें बड़ी गिरावट आ जाती है, 20%, 30%, 40% की गिरावट मिल जाए एंड वो गिरावट इंटरनल इशू नहीं है, एक्सटर्नल इशू की है, तो गो फॉर इट, ठीक है। तो आपके पास पैसा भी है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि आप एवरेज नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने पैसे का प्रॉपरली प्लान भी किया, मेरे पास पैसे भी है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एवरेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 10,000 रुपया लगाया था और आज वो स्टॉक गिर के मेरा अमाउंट हो गया 4,000 रुपया, ठीक है, 6,000 रुपया उड़ गया। मुझे डर लग रहा है कि मैं इधर भी स्टॉक को ख़रीद लिया और अगर इधर भी गिर गया तो मेरा सभी पैसा चला जाएगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। यह प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप उस कंपनी के बिज़नेस के बारे में समझ नहीं है, बुरा मत मानना, मगर यह रैंडमली उस कंपनी का शेयर पिक किया होगा, शायद से आपने किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा होगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा होगा या टेलीग्राम के ऊपर सुना होगा, ठीक है। बस इमोशनली होकर आप उस स्टॉक में निवेश किया है, ठीक है। अगर कोई XYZ स्टॉक है, आप उसको 100 रुपीज़ में ख़रीदते हो, ठीक है, और 100 रुपीज़ से गिर के वो कितना में आ जाता, 50 रुपया पे आ जाता, ठीक है। अगर 50 पे आ गया तो आपका कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा फिर से ख़रीदने का, ठीक है। यहीं पर कौन सा अभी अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे 50%, 60% डिस्काउंट रहेगा तो आप दौड़े चले जाओगे चीज़ों को ख़रीदने के लिए, क्यों, डिस्काउंट मिल रहा है और आपका स्टॉक 50%, 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आपको वो एनर्जी कहाँ पे चली जाती पता नहीं, क्यों गायब हो जाती वो एनर्जी, क्यों, उस कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पता ही नहीं होता है। ऐसा रैंडमली ख़रीद लिया उस शेयर को और नीचे आ गया तो डर जाते हो। तो आप सोच रहे हो एक बार हमारा बाइंग प्राइस पर आ गए तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे फिर और नहीं ख़रीदना उस स्टॉक को, ऐसा आप सोचते हो। और ऐसा सोचोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे दोस्तों। और जो सेकंड प्रॉब्लम है दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि आपका कॉन्फिडेंट ही नहीं है। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं है कि आप उस कंपनी के स्टडी ही नहीं किया, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जाना ही नहीं, उस कंपनी में क्या करती है आपको पता ही नहीं, सही से मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है वो देखा नहीं, बैलेंस शीट क्या है पढ़ा नहीं, PNL देखा नहीं, रिजल्ट देखा नहीं, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका रिटर्न जो मिलने वाला है वो मल्टीबैगर मिले, तो कैसे मिल सकता है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आपको बिजनेस पढ़ना आना चाहिए, लोग बिजनेस को पढ़ते ही नहीं। और ऐसा प्रे करना चाहिए कि वो स्टॉक XYZ कोई स्टॉक है मान लीजिए, ठीक है, उस स्टॉक में रिटर्न आपका 200-300% बन चुका है, प्लीज़ भगवान इस स्टॉक को नीचे गिरा दो, 50%, 60% नीचे लेके आओ। अगर आप उस लेवल पर पहुँच गए ना, समझ लेना आप मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हो, ठीक है। और अगर आपको यह लगता है कि यह मेरा स्टॉक है 200% का रिटर्न है, ये नीचे नहीं आना चाहिए, तो फिर देख लेना आप ज़्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह साइकोलॉजी है दोस्तों। यह बात बताती है कि आप उस कंपनी के बारे में कितना डीपली जानते हो। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो स्टॉक मुझे 50% नीचे मिल जाए तो मैं सस्ते दाम पे ख़रीद लूँगा, बाकी दुनिया भाग जाएगी और मैं सस्ते दाम पे उठा लूँगा, ठीक है। 200-300% नहीं, बल्कि आपका उस टाइम होगा कितना,
1000-2000%, 1000-2000% के रिटर्न बनेंगे। सो उस कैटेगरी में आने के लिए दोस्तों आपको सारी चीज़ करने पड़ेगी। पैसे का प्लानिंग करने पड़ेगा, कॉन्फिडेंट गेन करना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा, PNL क्या होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, बैलेंस शीट जानना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे तरीके से उस स्टॉक में आप गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हो, एवरेज कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका रिटर्न जो मिलेगा वो अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपका सारा पॉइंट रख दिया। वीडियो अगर आपका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आगे मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा।